ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। आज एक नया प्रश्न आ गया और वो प्रश्न आया है योग दर्शन से। योग दर्शन में साधन पाद जो द्वितीय पाद है उसका 47वां सूत्र है, प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम। तो ये शुभम जी ने ये प्रश्न किया है कि इस सूत्र का क्या आशय है, प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम। तो मैं तो चाह रहा था कि एक क्रम से चला जाए, पहले जो है वो श्री विद्या पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद जो है वो गीता पे कुछ चर्चा की इच्छा थी, उसके बाद योग दर्शन पे आने की भावना थी। लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और इतने उत्तम प्रश्न होते हैं कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो अच्छा है आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम, ये पतंजलि योग के साधन पाद का सूत्र है। साधन पाद का मतलब यह है कि साधना किस प्रकार से की जाएगी, उसमें साधना के चरणों का विवरण दिया गया है और उन सभी सोपानों का उसमें विधिवत उपदेश किया गया है, जिनसे चलते हुए आदमी जो है समाधि तक पहुंच सकता है। तो साधना करने की जब बात आती है तो पहले तो लोगों के दिमाग में आम तौर पे ये होता है कि बहुत कुछ करना है, इतना जप करना है, इतना पाठ करना है, इतना योगासन करना है, इतना तीर्थाटन करना है, इतनी पुस्तकें पढ़ना है। लेकिन है क्या कि साधना करने का नहीं है, साधना जो है अनडूइंग है। क्योंकि हमको बनना क्या है, हम तो बहुत कुछ बन गए हैं, तो हमको स्वरूप की तरफ वापस लौटना है। ध्यान रखने की बात है कि हमारा मूल स्वरूप ही सच्चिदानंद है और उस मूल स्वरूप से चल के हम प्राणी देही बन गए हैं, प्राणवान हुए, प्राण के अभिमान से प्राणी हो गए, जीव माने अंतःकरण के अभिमान से जीव हो गए और शरीर के अभिमान से देही हो गए। तो ये सारा कुछ बिकमिंग की यात्रा है, बीइंग से बिकमिंग की। स्वभाव से जो है हम यात्रा करना शुरू करते हैं, संसरण शुरू करते हैं, कुछ बनने में प्रयत्न करना पड़ता है। वापसी की यात्रा में क्या है,
डिफॉल्ट सेटिंग पे, बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग। बिकमिंग से बीइंग की यात्रा बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग है। जो कुछ इस बीच में हमने संग्रह किया, जो कुछ भी हम अपने ऊपर काम करके अपने में परिवर्तन लाते गए अपने मूल स्वरूप में और कृत्रिमता को ओढ़ते गए, उन सारे ओढ़े हुए चादरों को एक एक करके दूर फेंकना है। हमने ऑफिस जाने के लिए बनियान पहनी, शर्ट पहनी, पैंट पहने, उसके ऊपर से सूट पहन लिए, टाई भी लगा लिए, पैर में मोजा पहन लिए, जूता पहन लिए, हाथ में ग्लव्स लगा लिए, सिर पे भी कुछ लगा लिए, बैग भी टांग लिए, गाड़ी पे बैठ गए। तो ये सारा कुछ हमने कर लिया। तो जो मूल हमको अपना जो हम बर्थडे सूट में थे, उससे हमने अपने आप को इतना कुछ जो है बदल लिया। तो एक एक करके हमने जो है अपने ऊपर आवरण चढ़ाना शुरू किया और इतने सारे आवरण हमने चढ़ा। अब जब हम वापस घर में आना चाहते हैं तो घर में आके फिर अपने कंफर्ट में जाना चाहते हैं, कोजी फील करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टाई को उतार के फेंकते हैं, सूट को उतार के फेंकते हैं, पैंट को उतार के फेंकते हैं, शर्ट को उतार के फेंकते हैं, बनियान को उतार के फेंकते हैं, सब कुछ उतार के स्वाभाविक स्थिति में अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं, हाथ पैर धो के। तो इसी तरह से साधना है, बिकमिंग से बीइंग की ओर जाना है। तो ये अनडूइंग है, डूइंग नहीं है। डूइंग तो बीइंग से बिकमिंग की तरफ जाने के लिए करना। इसी बात को जो है इस सूत्र में पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि का कहना है कि प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम। माने जब हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, शिथिल हो जाते हैं प्रयत्न के मामले में, अनडूइंग के फेज में आ जाते हैं, तब हमारी साधना शुरू होती है। और इसका पहला परिणाम क्या होता है कि अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत के साथ हम तादात्म्यापन्न होने लगते हैं। तो समाधि की ओर बढ़ने के लिए इन्होंने दो उपाय इस सूत्र में बताए हैं कि प्रयत्न में शैथिल्य लाना है, कृत्रिमता का परिहार करना है, और अनंत समापत्तिभ्याम दूसरा उपाय है कि अनंत के साथ, अनंत माने आकाश, ब्रह्म, व्योम, न व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः, अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया। तो व्योम जो है वो अनंत का प्रतीक है। अनंत भगवान विष्णु का भी एक नाम है, अनंत शेषनाग को भी कहते हैं। तो अनंत समापत्तिभ्याम, तो अनंत के साथ जो है अपने आप को तादात्म्यापन्न करना। अनंत क्यों अनंत है भाई? क्योंकि यह निर्विशेष है, इसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, इसने अपने अंदर किसी गुण का आधान होने नहीं दिया। आकाश में जो नीलिमा दिखती भी है ना, वो आकाश नीला होता नहीं है, वो हमारे दृष्टि का दोष है। हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज आर सो डिजाइन्ड कि हमको लगता है कि आकाश जो है नीला है, लेकिन वास्तव में आकाश जो है वो, उसमें किसी भी गुण का आधान संभव ही नहीं है। किसी गुण का आधान नहीं संभव है, इसी वजह से आकाश बिना किसी भेदभाव के सभी को अवकाश प्रदान करता है, सभी को अपने अंदर स्थित कर लेता है, स्थिर कर लेता है, क्योंकि वो निर्लेप रहता है। नहीं तो उसके अंदर भी अगर रागत द्वेष हो जाता तो वो किसी को कहता कि हाँ भाई आपको हम जगह देंगे, आपको हम जगह नहीं देंगे। लेकिन चूंकि वो निर्विशेष है, उसमें किसी तरह की विशेषता का आधान नहीं है, तो हमने ये सारी विशेषता जो जोड़ रखी है अपने अंदर कि हम मानव हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, तो ये सारी विशेषताएं हैं। माता हैं या पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बालक हैं, तो
ये सब विशेषताएं हैं, इनका हम आधान अपने अंदर करते जाते हैं, और जैसे जैसे हम विशेषताओं को ओढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा दायरा संकुचित होता जाता है। और हमारा दायरा जितना ही संकुचित होगा, संकोच क्या है, यही तो तनाव है। हम तनाव में जीना शुरू करते हैं, अभाव में जीना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने आई और वर्सेस नॉट आई कर दिया कि दिस इज मी एंड दिस इज नॉट मी। तो जब नॉट मी का सेंस आ गया तो इसका मतलब कि मी से वो एक्सक्लूड हो गया। तो ये एक्सक्लूजन वाली जो टेंडेंसी है, यही हमको अपने मूल स्वभाव से दूर करती है। तो इसलिए कहा कि प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम। तो समाधि की ओर अग्रसर होने के लिए दो उपाय हैं। एक कि हमें करने से बाज आना होगा, बहुत कर लिया हमने, अब तो हमने जो कुछ किया है, जो कुछ कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, उसको उठा उठा के जो है हमको बिन में भी लाज कर देना पड़ेगा। अगर उसको हम बिन में नहीं डालेंगे तो फिर हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी, हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट फंक्शन को हमें जो है प्रेस करना पड़ेगा। तो ये साधना की शुरुआत है प्रयत्न शैथिल्यात और अनंत समापत्तिभ्याम। तो अनंत समापत्तिभ्याम का मतलब कि विशेष से निर्विशेष होने की ओर आगे बढ़ना, एक एक करके अपनी विशेषताओं को अपने से अलग करना, दूर करना, और निर्विशेष अवस्था की प्राप्ति। और निर्विशेष ही जो है वो ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। ओम इति गदितम गगन समम तत्। ओम को गगन के समान बताया। गगन का मतलब क्या, जिसमें कोई विशेषता नहीं है। और ओम क्या है, तस्य वाचिका प्रणव। तो निर्विशेष होने की ओर हमें जो है चलना है, अपने विशेषणों को एक एक करके उठा उठा के अपने से दूर फेंकना है। मैं समझता हूं कि अब इस सूत्र का भाव स्पष्ट हो गया होगा। अब इसी बात को प्रकारांतर से समाधिपाद, साधनपाद, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है विभूतिपाद। तो विभूतिपाद के 38वें सूत्र में फिर पतंजलि जो है इसी बात को कहते हैं, लेकिन वो दूसरे प्रसंग प्रकरण में कहते हैं, दूसरे तरीके से कहते हैं। वहां पे क्या कहा कि बंध कारण शैथिल्यात। ये जो विशेषण हमने ओढ़ रखे हैं ना, ये क्यों है, क्योंकि हमारे पीछे पूर्व जन्म की वासनाएं, पूर्व जन्म के कर्म, वो अपने फल के भोग के लिए हमको उस दिशा में प्रेरित कर रहे होते हैं। यही बंधन है। तो उस बंधन के शिथिल होने से जब हम एक एक करके अपनी विशेषताओं को अपने से दूर करना शुरू करते हैं, तो वो कर्म बंधन जो है वो शिथिल होना शुरू होता है। और कर्म बंधन ही हमारे संकोच का कारण है। कर्म बंधन ने ही अपने एनवेलप में हमको घेर रखा है, बंद कर रखा है। तो जैसे जैसे कर्म बंधन शिथिल होता जाएगा, तो वैसे वैसे चित्त का प्रसार होता जाएगा, उसका विस्तार होता जाएगा, वो इंक्लूसिव होता जाएगा, एक्सपेंशनिस्ट होता जाएगा। और उसके एक्सपेंशन के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे चित्त में वो क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वो दूसरों के चित्त में भी प्रवेश पा सकता है, उनकी मनोदशा को, उनकी मनस्थिति को, उनके मनोविकारों को आसानी से समझ सकता है। तो जो सर्वज्ञत्व की बात होती है, सर्वेशत्व की बात होती है, वो इसी वजह से होती है कि आपके चित्त का प्रसार इतना व्यापक हो गया है, उसका आयाम इतना व्यापक हो गया है कि उसकी परिधि में अन्य लोगों के चित्त भी समाहित हो जाते हैं। इसलिए आप उनके चित्त के साथ तद्वत होके उसमें चल रहे, संचरित हो रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का भी अनुभव कर पाते हैं, उनको भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये पर काया प्रवेश का जो कहा गया है, तो वही स्थिति होती जिसमें आपका चित्त दूसरी की काया में प्रविष्ट हो जाता है। वो उसके लिए अवरोधक नहीं रह जाती उसकी काया, और उसके चित्त के साथ एकाकार होकर उसकी समस्त वृत्तियों को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो
यही स्थिति होती है और ये चित्त का प्रसार बढ़ते 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 अनंत तक पहुंच जाता है। उसी स्थिति को इंगित करते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो इस प्रकार से जो इस स्तर की व्यापकता प्राप्त हो चुका चित्त है, उसे सर्वत्र जो है वो अविनाशी तत्व दिखाई देने लगता है, क्योंकि आकाश अविनाशी है, उसका उच्छेदन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। उसको कलंकित करना, उसको छिन्न करना, उसको क्लिन्न करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो वो अविनाशी तत्व तक उसकी गति हो जाती है। और ऐसा योगी यो माम पश्यति सर्वत्र, वो सर्वत्र उस एक निराकार को, एक निर्विशेष को, एक निर्गुण को सर्वत्र प्रसरित होते हुए देखता है और खुद उसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। इसलिए अपने आप को भी उससे अभिन्न स्थिति में पाता है। इस स्थिति को प्राप्त हुए योगी के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न तो उसके लिए मैं कभी ओझल होता हूं और न तो वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता है। तो ये बात है। तो ये कैसे संभव है? सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान। जब हम अपने आप को देह तक सीमित मान लेते हैं, जब हम अपने आप को अंतःकरण तक सीमित मान लेते हैं, तो जब देह तक सीमित मान लेते हैं तो देहाभिमान के चलते देही हो गए, और जब अंतःकरण तक अपने आप को सीमित मानते हैं तो देह की तुलना में तो ज्यादा प्रसार हो गया, लेकिन अंतःकरण के प्रसार से परे जो है हमारे आत्मा का प्रसार नहीं हो पाता है, वो अंतःकरण तक उसका प्रसार सीमित रह जाता है। तो उस सूरत में वो जीव कहलाता है, क्योंकि अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। अंतःकरण से घिरा हुआ जो जीव है, जो चैतन्य है, उसी की जीव संज्ञा होती है। तो वहां पे हम जो है वो जीव है। तो देहाभिमान या अंतःकरण का अभिमान, स्थूल शरीर का अभिमान या सूक्ष्म शरीर का अभिमान, जो भी रहेगा वो हमको वहां तक सीमित कर देगा। तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। और ऐसे योगी का जिसका देहाभिमान विगलित हो चुका है, जिसका अंतःकरण जो है विगलित हो चुका है, तो उसके लिए क्या होता है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। सर्वत्र उसका समाधान है। उसका मन जहां भी विचरण करे, जिस भी बिंदु पर विचरण करे, उसमें नाम रूप की सत्ता को भेद करके उसकी जो प्रज्ञा है वो उस नाम रूप के अंदर छिपे हुए सच्चिदानंद तत्व को ही देखती है। और इसमें कोई परिश्रम की बात नहीं है, इसमें कोई श्रम नहीं है। ये हमारे सामने टेबल रखा हुआ है। यह टेबल लकड़ी का बना हुआ है। इस टेबल में लकड़ी को देखने के लिए हमें कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। लकड़ी ही तो है, टेबल है क्या? लकड़ी के अतिरिक्त टेबल और कुछ हो नहीं सकता। टेबल बोल के सिर्फ एक नाम है, उस नाम से हम इस लकड़ी का बोध करते हैं। और उपयोग विनियोग की दृष्टि से इसको टेबल कहा गया, क्योंकि इसका एक विशेष प्रकार का उपयोग है। और उस उपयोग को ही दृष्टि में रखते हुए लकड़ी को एक विशेष आकृति में ढाल दिया गया है, जिसकी वजह से इसको टेबल कहते हैं, ताकि ये अपने उपयोग को सिद्ध कर सके। तो उपयोग विनियोग की दृष्टि से नाम और रूप है, लेकिन नाम और रूप को हटाने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करने की क्या आवश्यकता है भाई? लकड़ी को देखने के लिए टेबल में हमें क्या टेबल को चीड़ फाड़ करके उसके बहुत अंदर जाके घुस के देखना पड़ेगा तब हमें लकड़ी दिखाई देगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे सामने ये जो टेबल है लकड़ी ही है, नाम रूप तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो कल्पना है।
स्वर्णाभूषण में स्वर्ण को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई आभूषण एक आकार है, गले में पहनना है तो उस तरह का आकार दे दिए, हाथ में पहनना है तो उस तरह का आकार दे दिए, माथे पर सजाना है तो कुछ और आकार दे दिए, कमर में बांधना है तो उसको कुछ और आकार दे दिए। है तो सुवर्ण ही ना, तो सुवर्ण को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जिस तरह का आकार देंगे उसी गुण को अभिव्यंजित करने वाला नाम दे देंगे। तो नाम रूप में सच्चिदानंद छिपा नहीं है, वो तो स्पष्ट है, आंख के सामने है। हम खाली नाम रूप पे अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लेते हैं। वी हैव जस्ट टू टर्न अवर गेज टुवर्ड्स द रियल नेचर ऑफ द थिंग्स। हमें उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि उसको छेदना है, काटना है, जलाना है, उसके तमाम तरह के टेस्ट करने हैं, तब जाके स्वर्णाभूषण में स्वर्ण हम देख पाएंगे या टेबल में हम लकड़ी को देख पाएंगे। तो ये नाम रूप की सत्ता के पीछे सच्चिदानंद छिपा हुआ है और इसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय। तो नाम और रूप की तरफ से दृष्टि को थोड़ा सा घुमा के उस नाम रूप की संज्ञा के पीछे जो तत्व है उस तत्व के ऊपर जब हम अपनी दृष्टि डालेंगे तो सच्चिदानंद हमारे सामने सदैव है, वो कभी भी ओझल नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से समाधि के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कहा, देहाभिमान का मतलब क्या हुआ? ये मूलाधार है, मूलाधार ही देहाभिमान का कारण है। जो कुंडलिनी जागरण वगैरह की क्रिया होती है, मूलाधार को जागृत करना, वो यही क्रिया है। लेकिन इस क्रिया को उस हठ योग के मार्ग से, प्राण अपान के संघर्षण से न करके अगर हम इसको ज्ञान योग के मार्ग से चलें, भाव योग के मार्ग से चलें, तो हमें क्या करना है? सिर्फ चिंतन करना है कि हम देह नहीं हैं। और जिस दिन ये भाव हमारे अंदर पुष्ट हो जाएगा कि हम देह नहीं हैं, देह से अतिरिक्त कोई सत्ता है, तो देहाभिमान हमारा विगलित हो गया, हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो गया। और उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों के तीनों चक्र जो है भौतिक संसार से हमें बांधते हैं। इन तीनों से ऊपर जो ही हम उठते हैं तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत हमको नहीं रह जाती है। हमारे चित्त का प्रसार अनंत तक हो जाता है। बांधने वाले यही तीन चक्र हैं और तीन चक्र से ऊपर उठने की साधना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बहुत थोड़ी सी साधना है कि आप अपने अंदर ये भावना दृढ़ कर लीजिए कि हम देह नहीं हैं, हम प्राण नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न तत्स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस तरह से अगर आप जो है खाली चिंतन शुरू करते हैं तो चिंतन में इतनी शक्ति है कि जिस तरह का चिंतन होगा वही आप हो जाएंगे। चिंतन की इतनी महिमा है। तो मूलाधार से आप ऊपर उठे। स्वाधिष्ठान जो है वो वासनाओं का, लोभ का कारण है, जिसके चलते कि आसक्ति होती है, हम बंधते हैं। ये बांधने वाला जो धागा है ना, जो वो क्या फेविकोल है, वो फेविकोल यहीं पे है, स्वाधिष्ठान में है, जो कि हमको संसार की वस्तुओं के साथ बांधता है। अगर इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष के बावजूद भी उसके प्रति हम बंधते नहीं हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, तो इंद्रिय विषय सन्निकर्ष से हमारे कोई क्षति नहीं है। होता रहे, इंद्रियों का स्वभाव है विषयों की तरफ गति करने का, करती रहे, लेकिन मन में उनके संस्कार न पैदा हो तो बस बात खत्म हो जाती है। तो ये संस्कार को, तो जब हम मूलाधार से ऊपर, जब हम देह नहीं है तो दो देह को लेके ही तो सब बंधन होता है। जब देह ही नहीं है तो संसार की किसी वस्तु के प्रति मोह हमारा क्यों बनता है? शरीर के नाते बनता है। शरीर की आवश्यकताएं हैं, आत्मा की आवश्यकता थोड़े नहीं है कोई। शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, प्राण की आवश्यकता है। तो जब हम अपने आप को इन तत्वों से, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ऊपर की सत्ता, देह न समझ के, देह मतलब कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये देह न समझ के देही समझेंगे, माने इन तीनों देहों का स्वामी मैं हूं। इन तीनों देह के रूप में मैं नहीं हूं, देह हमारे उपकरण हैं। इनसे कुछ हमको जो
वांछित है उसको सिद्ध करना है, इतने तक इनकी उपयोगिता है, इससे ज्यादा इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो जब हम इस चीज को समझ लेंगे कि हमारा प्रयोजन क्या है और किस प्रयोजन के निमित्त हमें यह उपकरण मिला है, यह वाहन मिला है, तो हम उस प्रयोजन के निमित्त इसका उपयोग करेंगे। उससे इतर अगर कोई भाव आता है, प्रयोजन आता है मन में, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करना अस्वीकार कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो इसलिए जो है ये स्वाधिष्ठान है। तो देहाभिमान के हटने के साथ साथ जो स्वाधिष्ठान का जो मोह वाला बंधन है, लोभ वाला बंधन है, वो अपने आप शिथिल हो जाता है। तो मूल जो है वो देहाभिमान है। देहाभिमान को छोड़े तो हम वस्तुओं के प्रति भी आकर्षण समाप्त हो जाता है, संबंधों के प्रति भी हमारा आकर्षण समाप्त, संबंध भी हमको बांधते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये सारे संबंध भी जो है दुनिया में बांधे। तो ये सारे संबंध क्यों हुए? शरीर के ही नाते हुए। और जब शरीर हम नहीं हैं तो फिर ये बंधन ही क्यों होगा? तो ये सब होता है। तो वहां से हम स्वाधिष्ठान से ऊपर उठ जाते हैं, और जब स्वाधिष्ठान से ऊपर उठते हैं तो एक चक्र बचता है मणिपुर। जब लोभ ही बहुत सघन हो जाता है, ये जो वासना है, इच्छा है, वो कामना है, कामना जब बहुत सघन हो जाती है तो वही जो है लोभ में परिवर्तित होती है, और उसकी पूर्ति न होने पर वो क्रोध में परिवर्तित होती है। तो ये इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का ही सघन रूप है जो कि लोभ और क्रोध में परिणत होता है, और यही मणिपुर चक्र है। तो जब हमने जो है देहाभिमान ही छोड़ दिया, शरीर का अभिमान छोड़ दिया, संबंधों का अभिमान छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है उनको इस स्तर की सघनता मिलेगी ही नहीं, इतना सघन ही नहीं हो पाएंगे कि वो क्रोध या लोभ को पैदा कर सकें और हमें उसके चलते जो है पथभ्रष्ट कर सके। क्योंकि क्रोधात बहुत ही सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये क्रम है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि देहाभिमान, क्या कहा कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ यही नरक के द्वार है। तुलसीदास जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो इनको छोड़ना है, काम को छोड़ें। जब हम देहाभिमान को छोड़ेंगे तो काम, क्रोध, लोभ ये सब अपने आप हल्के होते जाएंगे, और हल्के होते 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 एक समय आएगा जबकि पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, और उस सूरत में हमारा जो है वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर तीनों चक्र जागृत हो जाता है। हम इसके ऊपर पहुंच के अनाहत में पहुंच जाते हैं, और अनाहत में पहुंचने के बाद तो फिर आनंद ही आनंद है। वहां पर तो भगवान भोलेनाथ और भवानी साक्षात विराजित रहते हैं, और उनकी वार्ता चल रही, तो फिर तो हम उनकी वार्ता के जो है वो भागीदार हो जाते हैं। उसमें जो है हम भागीदारी हमारी सुनिश्चित हो जाती है, और बड़ा आनंद का वो होता है क्षण, जबकि हम जो है इन तीन चक्रों से ऊपर उठ के और वो अनाहत चक्र में स्थित हो जाते हैं। अनाहत चक्र के बारे में सौंदर्य लहरी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, समुन्मीलन संवित कमल मकरंदैकरसिकं भजे हंसद्वंदं कमपि महतां मानसचरं यदालापात् अष्टादश गुणित विद्या परिणतिर्यदा धत्ते दोषान् गुणमखिल मध्य पयैव। तो अगले वीडियो में हम लोग इस श्लोक के बारे में अगर संभव हुआ तो चर्चा करेंगे। अभी आज वार्ता को यहीं पे जो है विराम दिया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें। शेयर करना बहुत जरूरी है। क्यों? कि हमें सिर्फ
मीठा मीठा फल अपने ही नहीं खाना है, हमको विश्व वपु बनना है। ये पूरा संसार हमारा शरीर है। हाँ, सर्वो ममायम विभव इत्येवं परिजानतः विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेपि महेशता। तो हमें जो है इस सनातन ज्ञान को, इस सनातन शक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारे जो अभिन्न आत्म तत्व स्वरूप हैं, इन सभी को इनलाइटन करना है, इंपावर करना है। तो ये एक तरह से इनलाइटनमेंट है, ये इंपावरमेंट है। और ये नॉलेज और ये इंपावरमेंट यही ट्रांसलेट होता है ऐश्वर्य में, एबंडेंस क्रिएशन में, है। तो एबंडेंस क्रिएशन, ऐश्वर्य का सृजन, ये और कोई चीज नहीं है, ये इनलाइटनमेंट और इंपावरमेंट ही है। और इंपावरमेंट होता है जब हम अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से जुड़ते हैं, माने अपने सच्चिदानंद स्वरूप से जुड़ते हैं। तो हमें अधिकाधिक विश्व मानवता की सेवा करने के निमित्त अधिकाधिक संख्या में लोगों को उनके स्वरूप से जोड़ना है। इसलिए इस सनातन शक्ति की, सनातन ज्ञान धारा को जन जन तक पहुंचाने के महायज्ञ में अपनी तरफ से अपने हिस्से की समिधा अवश्यमेव डालना है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री गुरवे शिवाय नमः। ओम श्री गुरवे